मिश्रा, पहला सवाल आप ही से पूछूंगी। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इतनी महाभारत क्यों? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अपने बल को दिखा दिया है भारत ने, भारत की सेना ने। किस तरह से आतंकियों का खात्मा हुआ है, किस तरह से उनके डिफेंस फोर्सेस को हमने घुटनों पे ला दिया है, ये सब ऑपरेशन सिंदूर में दिखा है। लेकिन सिंदूर शब्द से इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है विपक्ष को? सिंदूर में ऐसा क्या है जो विपक्ष इतना असहज महसूस कर रहा है? नाविका जी, ऑपरेशन सिंदूर महाभारत बन सकता था अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को उसके चरम तक पहुंचाते। कहीं न कहीं मोदी जी की व्यवस्था और कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के चलते चलते जो ऑपरेशन सिंदूर जो महाभारत का काम करता, जो अधर्मियों को विनाश करता, जो धर्म के लिए लड़ता, वो कहीं न कहीं ट्रेड वॉरफेयर में या जो कहें ट्रंप के दबाव में अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा। और ये बात देश से छुपी नहीं है। रही बात ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति की, राजनीति ऑपरेशन सिंदूर पर कौन कर रहा है ये सबको दिख रहा है। मोदी जी जिन्होंने 2 चुटकी सिंदूर 1 चुटकी सिंदूर की कीमत कभी नहीं जानी, उस विषय पे मैं नहीं जाऊं तो बेहतर है। आज वो घर घर सिंदूर भेजने की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना भी नहीं पता है कि हमारे देश की महिलाएं सिंदूर कब लगाती हैं, किसके हाथों से लगाती हैं, कैसे लगाती हैं? तो सिंदूर को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक मुद्दा बना करके छोड़ दिया है। और इस बार से फिर से जनता को बहलाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है और झूठ फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का सिंदूर के नाम पर। ये पहली बार हो रहा है देश में। पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जब से राजनीति शुरू हुई है तब से ही सेना के नाम पर राजनीति की जाती है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सेना के नाम पे कभी राजनीति हुई हो। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो, मोदी जी ने जो नया युग शुरू किया है सेना के नाम पर राजनीति करने का, ये जनता को बेवकूफ बनाना ही तो है। तो आप अगर ये बोलें कि विपक्ष इससे डरा हुआ है, विपक्ष मोदी जी से नहीं डरता। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करता है, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। और गवर्नमेंट से वही अकाउंटेबिलिटी की बात श्री जयराम रमेश जी ने भी की कि आप बताइए जो आतंकी हमला करके गए वो खुला घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? आप उन पर जवाब तो दीजिए। उन पर अकाउंटेबिलिटी है? जयराम रमेश जी सही कह रहे हैं कि आतंकी खुले घूम रहे हैं और सांसद भी खुले घूम रहे हैं। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। मैं पूछना चाहती हूं, इतनी दिक्कत है, अपने ही सांसद अगर बाहर गए हों, आपको इतनी दिक्कत है कि वो क्यों चला गया, मैं क्यों नहीं गया? क्या ये प्रतिस्पर्धा है, ये कंपटीशन है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है? और मैं ये नहीं समझ पा रही कि ऑपरेशन सिंदूर जब नाम आया था तो सबने कहा कि बिल्कुल सिंदूर का बदला लेना चाहिए। लेकिन ये मध्य रास्ते में ये सिंदूर की एलर्जी मुझे समझ नहीं आ रही। राधिका खेड़ा जी, ये सिंदूर की एलर्जी है या बीजेपी ने ही कुछ ज्यादा सिंदूर को एक मार्केटिंग टूल बना दिया है? ये आज सवाल है पब्लिक का। नमस्कार और जय हिंद। मैं भी सुन रही थी कांग्रेस के नेता जो बोल रहे थे कि सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत। देखिए क्या है ना, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ना हमारा कल्चर समझते हैं, ना भारतीय संस्कृति सभ्यता समझते हैं। इसलिए जो ये बार बार इनको तकलीफ हो रही है सिंदूर के नाम से। अरे इनकी तो 3 जो सबसे स्ट्रांग महिलाएं हैं जो देश चलाती थी पहले जब इनकी सरकार थी, और आज जो इनकी पार्टी चला रही है, इंदिरा गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका वाड्रा हो, दिखाइए मुझे एक भी फोटो किसी ने सिंदूर लगाया हो। जो महिलाएं सिंदूर ही नहीं लगाती वो दूसरों के सिंदूर की कीमत नहीं पहचानेंगी। इसलिए इनको तकलीफ है क्योंकि भारतीय संस्कृति सभ्यता हिंदू धर्म में क्या है नहीं जानेंगे। और सिंदूर की कीमत वो हर महिला जान रही है जो आज वो सिंदूर नहीं लगा पाएगी, जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया, अपने पतियों को खो दिया, जिन बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। और उनमें से ही एक और कई जितनी महिलाएं थी सब ने ये कहा, और वो भी जो शुभम जी की पत्नी जो शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी जिनसे आज प्रधानमंत्री जी मिलके भी आए हैं, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा आज हमारा बदला पूरा हो रहा है और जो हमारे पतियों की शहादत हुई वो व्यर्थ नहीं गई। ये है जो आज देश की आवाज है। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी हो,
जयराम रमेश हो या जो उनके लोग रिप्रेजेंट करने गए हैं डेलीगेशन में, शशि थरूर साहब हो, मनीष तिवारी जी हो, सलमान खुर्शीद हो, या यहां बैठे इनके टुचमुच नेता जो लगातार अभद्र टिप्पणियां करते हैं, चाहे उदित राज साहब हो, चाहे अन्य बाकी जो नेता हो, किसी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अरे आप अगर आपको किसी के ऊपर कुछ सवाल उठाना है तो कोऑर्डिनेशन में तो उठाइए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली थी तो आप बोलिएगा मत। आपको देश सुनना नहीं चाह रहा है, आप कुछ भी बैठ के झूठ फैलाएंगे और आप बोल रहे हैं हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आप पहले अपने गिरबान में झांक के तो देखिए कि आपके नेता क्या बोल रहे हैं। जब प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग हो रही थी 10 दिन पहले राहुल गांधी ने ये सिखाया है कि जैसे मैं संसद में जोर जोर से बीच में चिल्लाता हूं, तुम डिबेट में भी अरे आप कुछ भी बोलोगे, पटांग बोलोगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे क्या? आपके पास तो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है क्या? आपको कोई तमीज नहीं है क्या बात करने की? आप क्या बात बोल रहे हो? आपके नेता कर्नल कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहते हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। और हम यहाँ पर देश के लिए अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम गलत बात कर रहे हैं। नाविका जी, मैं इस तरीके की फिश मार्केट की डिबेट नहीं कर सकती। आप प्लीज इनको म्यूट जी, आप बोले। अखिलेश जी, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी। अश्विनी जी, सलमान खुर्शीद जब सलमान खुर्शीद ये बोलते हैं कि सोनिया गांधी को बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद नींद नहीं आई, आंसू आए, तब वो सही होता है, तब उनके पर्सनल व्यूज नहीं होते। लेकिन वही सलमान खुर्शीद जब आज 370 हटने के फेवर में जाके भारत के बाहर बोल के आते हैं तो वो उनके पर्सनल व्यूज हो जाते हैं। ये जयराम रमेश को खुद ही नहीं पता, जिसके नाम में राम है और वो राम के ही अपमान करते हैं, तो उनकी तो आप छोड़ ही दीजिए, इसीलिए आज वो विपक्ष में है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है जब एक तरफ कहा जाता है, जब पूरा विश्व भारत के साथ एकजुटता से खड़ा हो रहा है, सब बड़ी बड़ी ताकतें भारत के साथ खड़ी हैं और सब ये कह रहे हैं कि वी आर विद इंडिया एंड उनके हम उस साथ है कि वो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए रिटेलिएट कर रहे हैं, तब हमारे देश का विपक्ष इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहा है। लेकिन नाविका जी, देश देख रहा है, 11 साल से इन लोगों को जवाब दे रहा है, बिल्कुल देख रहा है। लेकिन राधिका खेरा जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सिंदूर लगा हो या ना लगा हो, हर भारतीय महिला सिंदूर का महत्व जरूर जानती है। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि विपक्ष सिंदूर के महत्व को जानते हुए लोग नहीं समझेंगे। ये अपनी परसेप्शन है, लोग नहीं समझते महत्व। होपफुली मोदी जी समझते हो, क्योंकि मैं मैरिड हूं, मेरी पत्नी है, हिंदू धर्म से हूं, सिंदूर लगाता हूं, तो मैं बहुत बाखूबी समझता हूं। मुझे लगता है वही सिंदूर शायद हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस सिंदूर की वैल्यू समझते होते तो शायद जो है प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी कोई भी हिंदू नहीं है। नहीं, आपने अपनी बात रख ली, मुझे बोलने का जवाब दीजिए। जो आप जो सिंदूर की बात कर रहे हैं ना नाविका जी, इनको भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की शर्म नहीं आती है कि इनके नेता जो है कर्नल कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहते हैं। एक बोलते हैं पूरी सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में, मोदी जी को देश का बाप बताते हैं, और वही जाकर के घर घर महिलाओं को सिंदूर बांटने का काम करेंगे। क्या मोदी जी पूरे देश के बाप है क्या, जो घर घर जाके हर महिलाओं को सिंदूर बांटने का काम करेंगे? इनके प्रवक्ताओं ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि मोदी जी पूरे देश के बाप हैं, और अब ये घर घर सिंदूर बांटने की बात कर रहे हैं। इनको अकल भी नहीं है कि सिंदूर किस काम में आता है, कब लगाया जाता है, क्या हिंदू प्रणाली है उसके लिए, कैसे क्या। ब्रह्मोस का इफेक्ट पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस के खेमे में नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? अश्विनी जी,